हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन करके देखे थे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने उन क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी होगी और उसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे ट्राई करके देखे होंगे। अगर आपने ट्राई करके देखे होंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को करने में। तो आज हम बात करेंगे अपना कॉम्बिनेशन के आगे वाला टॉपिक। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा घर है उसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट रहती है इन दोनों में से, या कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट है हमारे घरों में लगाने के लिए। हम आज इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन दो पढ़ी है, एक तो होती है सीरीज, एक होती है अपनी पैरेलल। तो इन दोनों में से कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगी हमारे घर में, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस होल्ड सर्किट्स। यानी कि हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट है उसके अंदर कौन सी कॉम्बिनेशन लगाई जाती है, या कौन सी कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन हम लगाएं जिससे कि हमारे सर्किट के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में। तो देखिए, हाउस होल्ड सर्किट या इसको डोमेस्टिक सर्किट बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे इसको लगाएं, हम अपने घरों के अंदर किस तरीके से हम अपने रजिस्टर्स को लगाएं जिससे हमारे कोई भी दिक्कत ना आए घर के अंदर। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी होती है हमारे घरों के लिए। तो देखिए, हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों है हमें। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ें अगर हम, तो देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम। देखिए मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हमने बात करी थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, ये दो और तीन रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, तीनों के तीनों किस में है, आपस में पैरेलल में है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिफरेंट रहता है पर वोल्टेज सेम रहती है। मान लीजिए जहां से आपका जो वोल्टेज आ रही है, जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है वो है 220 वोल्ट, तो इस रजिस्टर में भी 220 वोल्ट जाएगी, इसमें भी 220 वोल्ट जाएगी और इसमें भी 220 वोल्ट जाएगी। तीनों रजिस्टर्स में 220 वोल्ट 220 वोल्ट पोटेंशियल जा रहा है। ठीक है, 220 वोल्ट पोटेंशियल जा रहा है। यानी कि क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका एक रजिस्टर है जहां पे आपका पंखा लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या लगा है, पंखा लगा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग में मत जाइएगा। दूसरा आपका रजिस्टर है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। और तीसरा यहाँ पे रजिस्टर है जहां पे हमने लगा रखा है स्पीकर। ठीक है, अब यानी कि अब देखे क्या होगा, इस पंखे को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, बल्ब को भी 220 वोल्ट मिल रहा है और स्पीकर को भी 220 वोल्ट मिल रहा है। अब ये दो है, जितना अपना वोल्टेज अब कंज्यूम करेंगे उतना कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी इनको चलने के लिए, और सब जो है अपनी पूरी पोटेंशियल से यहाँ पे चलेंगे। यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा है, जैसे कि दादी अपनी शादी में लेके आई हुई है, टमक टमक करके चलता है। ठीक है, वो वाला पंखा ऐसा नहीं चलेगा, पंखा एकदम अपनी फुल स्पीड में चलेगा। ठीक है, जो बल्ब है वो हॉरर मूवीज की तरह से वो क्या नाम है, ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, और जो स्पीकर है वो अपना बेस फाड़ेगा नहीं। यानी कि सारी चीजें एकदम अपने फुल पोटेंशियल में चलेंगी। ठीक है, समझ आता है यहाँ तक। 220 वोल्ट हर जगह पे, हर रजिस्टर पे सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज लो। माफ करिए, कह रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज लो। जैसे हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन में, माफ करिए एक सेकंड रुकिए जरा, जी हाँ, मैं आपको बताया था जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं रजिस्टर्स को तो जो इनका नेट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आता है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका रजिस्टर है, वहां पे तीन रजिस्टर है, तीनों के तीनों 10 ओम के हैं, तो सीरीज में तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम।
पर वहीं पर अगर हम इसको पैरेलल में लगा देंगे, अगर हम इनको पैरेलली लगा देंगे तो इसका नेट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसका नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम बात करें कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यानी कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट जो है बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि फ्लो ऑफ करंट इजी होगा, फ्लो ऑफ करंट इजी होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, समझ आई बात। यहाँ पे ये है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो इजी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन स्विच ऑन या ऑफ डिवाइस इंडिविजुअली। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए स्विच ऑन या ऑफ डिवाइस इंडिविजुअली का मतलब क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वही एक जगह पे पंखा लगा रखा है मैंने, ठीक है, दूसरे पे बल्ब लगा रखा है, तीसरे पे मैंने स्पीकर लगा रखा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर मुझे पंखा चलाना है और लाइट और स्पीकर बंद रखने हैं तो मैं पंखे को इंडिविजुअली चला सकता हूं स्विच ऑन करके। एक स्विच ऑन करूंगा तो उससे सिर्फ पंखा ही घूमेगा, जब मैं स्विच ऑन करूंगा उससे सिर्फ पंखा ही घूमेगा, बल्ब और स्पीकर नहीं चलेंगे। अगर मुझे पंखा बंद करना है और लाइट जलानी है तो मैं स्विच इसका ऑफ कर दूंगा और इसका स्विच ऑन कर दूंगा, तो ये दोनों बंद रहेंगे और सिर्फ बल्ब जलेगा। और अगर मैं तीनों जलाने हैं तो मैं तीनों को स्विच ऑन कर दूंगा और यहाँ पे तीनों जलने लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मुझे सिर्फ एक डिवाइस को स्विच ऑन करना है, एक डिवाइस को चलाना है, तो हम उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्विच होते हैं। आप अभी अपने घर में स्विच बोर्ड देखें और आप स्विच बोर्ड जलाएं। अगर आपको पंखा चलाना है तो आप सिर्फ पंखे का स्विच ऑन करेंगे, जिससे सिर्फ पंखा ही घूमेगा, उससे लाइट नहीं जलेगी। अगर आपको लाइट जलानी है तो आप सिर्फ लाइट का स्विच ऑन करेंगे, उससे सिर्फ लाइट चलेगी, पंखा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको चार्जर चलाना है तो आप सिर्फ चार्जर जो है सॉकेट करंट लगा के चार्जर का स्विच ऑन करेगा, उससे सिर्फ चार्जर ही चलेगा, आपका पंखा और लाइट नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्यों है, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे घरों में कौन सी कॉम्बिनेशन लगी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगी है हमारे घर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए एक चीज और है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कि मैंने नहीं लिखवाई है, इसको समझिए आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक डिवाइस खराब हो जाता है या कहीं का तार टूट जाता है तो उससे बाकी डिवाइस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये है, एक रजिस्टर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। यहाँ पे पंखा लगा रखा है मैंने, यहाँ पे बल्ब लगा रखा है और यहाँ पे मैंने स्पीकर लगा रखा है। अगर गलती से या कोई चूहा आया और चूहे ने तार काट दिया पंखे का, ठीक है, मान लीजिए चूहा आया और उसने पंखे का तार काट दिया, तो यहाँ पे पंखे का तार कट गया तो यहाँ पे सिर्फ पंखा ही नहीं चलेगा, लाइट और स्पीकर पे कोई भी असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे करंट आएगा और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, पर यहाँ पे जो सर्किट चल रहा है ना तो यहाँ पे करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, इन दोनों पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। सिर्फ यहाँ पे कौन नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ पंखा नहीं चलेगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक डिवाइस का तार खराब हो जाता है तो उससे बाकी डिवाइसेस के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए अपने घर के अंदर, मान लीजिए कि भैया पंखा आपका खराब हो जाए या पंखे का जो आपका तार है वो टूट जाएगा, उससे आपकी फ्रिज भी बंद हो जाती है? नहीं। क्या उससे आपका टीवी भी बंद हो जाता है? नहीं। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि घर के अंदर कौन सी कॉम्बिनेशन लगी है, घर के अंदर लगी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए अगर घर का सीरीज कॉम्बिनेशन लगी रहती, अब आप पंखा खराब हो जाए तो आपको घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना सब खराब हो जाएंगे। वो कैसे होंगे अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, समझ आई यहाँ पे बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीन इसके एडवांटेज हैं, 3-4 एडवांटेज हैं, वैसे इसकी होती है और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, हमने बेसिकली ये 3-4 पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहला क्या होता है कि वोल्टेज जो है हर डिवाइस के अंदर सेम आता है। दूसरा क्या है कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो लो होता है। तीसरा क्या है कि डिवाइस को हम स्विच ऑन या ऑफ इंडिविजुअली कर सकते हैं। और चौथा क्या है कि एक डिवाइस खराब हो जाए तो उससे बाकी डिवाइस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है,
ओके जी, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगानी चाहिए घर के अंदर। अभी हमने बात करी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगानी चाहिए घर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगानी चाहिए घर के अंदर। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने से। तो देखिए, पढ़े अगर हम इसको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। जो वोल्टेज है हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट आता है। कैसे, देखिए, हमने बात करी थी जब हम पढ़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आपको बताया था मैंने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है पर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। जो करंट है सिर्फ वही सेम रहता है, बाकी जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो मान लीजिए 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर होगा और यहाँ पे भी 10 एम्पियर होगा, पर जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका 220 वोल्ट आया, यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ था, इसने कंज्यूम कर लिया, आगे जाता आपके पास 180 वोल्ट। यहाँ पे बल्ब लगा था, बल्ब ने भी कंज्यूम कर लिया, और आगे जाता है सिर्फ 150 वोल्ट जो कि स्पीकर था। यानी कि क्या हो रहा है, वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रही है। वोल्टेज कम हो रही है तो जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, जो डिवाइसेस के वर्क करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। आप देखते हैं कि कभी जब घर के अंदर वोल्टेज डिम हो जाती है तो जो पंखे हैं वो भी बहुत धीमे 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 घूमते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होने लग जाएगा घर के अंदर भी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएं अगर हम, तो ऐसा ही हो जाएगा आपके घर के अंदर भी। यानी कि जो सबसे पहला डिवाइस होगा वो तो बहुत तेज घूमेगा। पंखा जो है, मान लीजिए पंखा आपका चला है 220 वोल्ट पे, तो पंखा तो आपका बहुत तेज घूमेगा, पर जैसे 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 आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब जो डिवाइसेस हैं वो आगे जाते रहेंगे, तो जो आपका डिवाइस के वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम होती रहेगी। ठीक है, समझ आई बात यहाँ पे, कोई दिक्कत। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज हाई। जो नेट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी थी। अगर 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 10-10 वोल्ट के हैं, तीनों 10-10 ओम के हैं, तो नेट रेजिस्टेंस होता है 30 ओम हो जाएगा वैसे ही। और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो करंट का फ्लो होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। करंट बहुत मुश्किल से फ्लो होगा, जो फ्लो ऑफ करंट है वो डिम हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है भैया, आपका जो रेजिस्टेंस है जब वो बढ़ रहा है, एक तार है, इस तार के अंदर फ्रिक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो ये आपका, एक सेकेंड, तार के अंदर आपका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो जो करंट के फ्लो होने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। करंट यहाँ पे बहुत मुश्किल से फ्लो हो पाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से यहाँ से यहाँ जा पाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस क्या बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस आपका फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट आपका ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे हमने बात की पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमने बात की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हम डिवाइसेस को इंडिविजुअली स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, देखिए, आपको एक स्विच लगा यहाँ पे, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। अब ये तीनों की तीनों जो रजिस्टर्स हैं ये सिर्फ एक स्विच से कनेक्ट हैं। जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो ये तीनों के तीनों जो डिवाइस हैं वो तीनों के तीनों ऑन हो जाएंगे। मान लीजिए भैया, आपको जो है लाइट जलानी है, तो आपने स्विच ऑन किया तो उससे लाइट तो जलेगी, पंखा भी चलेगा और स्पीकर भी चलेगा। अगर आपको लाइट बंद करनी है, पंखा ऑन रखना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने क्या किया, आपने यहां से स्विच को ऑफ कर दिया, माफ करिए, आपने यहां से स्विच को ऑफ कर दिया, और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया यहां से, तो उससे क्या होगा, उससे आपका पंखा भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाएगी, स्पीकर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये तीनों के तीनों या जितने भी डिवाइसेज आपके सीरीज में जुड़े रहेंगे वो एक स्विच से कनेक्ट रहेंगे, और बाकी सारे स्विच, अगर आपको सिर्फ एक डिवाइस ऑन रखना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इंडिविजुअली एक डिवाइस को ओपन नहीं कर सकते सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो आपको, एग्जाम्पल हो गया इसका, जब दिवाली के टाइम पे घर के बाहर आप लाइट लगाते हैं, ठीक है, घर के बाहर आप एलईडी लाइट लगाते हैं,
तो वो क्या होता है, इस तरीके की होती है, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं इसके ऊपर, ऐसे छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं प्यारे प्यारे से, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको मैं कहूं कि भैया इस वाले में ना मुझे सिर्फ ये वाला बल्ब जलाना है, बाकी सबको ऑफ रखना है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने स्विच लगाया और स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया तो उससे सारे के सारे बल्ब ग्लो हो जाएंगे, स्विच ऑफ कर दो सारे के सारे बल्ब यहाँ पे रुक जाएंगे। ये किस में लगे हुए हैं? ये लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल बल्ब ऑन करना है तो आप वो एक इंडिविजुअल बल्ब ऑन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किस में लगे हैं? ये लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, एक और चीज, जैसे मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कि एक डिवाइस खराब हो जाए तो उससे बाकी डिवाइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? देखिए, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। अब अगर मैं मान लूं ये वाला जो तार है यहां से ब्रेक डाउन हो जाए, यहां से आपका तार ब्रेक डाउन हो जाए, तो जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो होगा, वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है, करंट यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, पर आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो उससे क्या होगा, ये और ये दोनों के दोनों जो डिवाइस है वो खराब हो जाएंगे। यानी कि अगर एक तार टूट रहा है या एक डिवाइस खराब हो रहा है तो उससे बाकी सारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे, बाकी सारे डिवाइसेस के ऊपर भी वर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप घर के अंदर, आप वही दिवाली वाली लाइट की बात कर लें, एक लाइट ये हो गई, दूसरी ये, इस तरीके से लाइट लगी रहती हैं। अब अगर मैं कैंची लूं और यहां से तार को काट दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो लाइट है वह क्या जलेगी? लाइट नहीं जलेगी, लाइट यहाँ पे नहीं जलेगी भैया। क्यों? करंट यहाँ पे फ्लो होगा ही नहीं, करंट यहाँ पे फ्लो होगा ही नहीं, बाकी सारे के सारे डिवाइस भी यहाँ पे आपके खराब हो जाएंगे। अगर एक डिवाइस खराब हो रहा है तो उससे बाकी सारे के सारे डिवाइस भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है दिक्कत सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इसीलिए घर के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं। समझ आई बात है यहाँ पे कि घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगाई जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाई जाती? सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, दूसरा क्या होगा कि आप हर एक स्विच को, आप हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप जो है हर डिवाइस के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और एक डिवाइस खराब हो रहा है तो उससे बाकी सारे डिवाइस भी खराब हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल की जगह सीरीज में लग जाए और आपका पंखा खराब हो जाए तो उससे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं सारे के सारे आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात है यहाँ पे? तो आप देखिए कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि जो सर्किट है हमारे घरों के अंदर वो किस में कनेक्ट रहता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहता है, सीरीज में कनेक्ट नहीं रहता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि घर के अंदर आप सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने बात किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाते, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगाई जाती है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसको हम बोलते हैं पावर। उसके ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पावर के ऊपर से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पावर से भी बनते हैं। हम इसको अच्छी तरीके डिटेल में बात करेंगे पावर के बारे में, इसके एक एक फॉर्मूला जो है उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।